अगस्त 2024 की। सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना का टैक्टिकल यूए यानी कि स्विच ड्रोन लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके पाकिस्तान में गिर गया। पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन के करीब रक्षकरी सेक्टर में भारत का जासूस ड्रोन मार गिराया। DGISPR के मुताबिक इंडिया पिछले 1.5 साल से इतनी खौफनाक जंगी तैयारियां कर रहा है कि एनीबडी जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है, डिफेंस एनालिस्ट है, एक्चुअली वो हैरान हो जाता है कि ये करने क्या जा रहे हैं। वो कराची के समुद्रों से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक इतने बड़े फ्रंट के ऊपर बिल्कुल उसी तरह दाखिल होना चाहते हैं जैसे रूस यूक्रेन में दाखिल हुआ था। पाकिस्तान जिस तरह की मैस में गिरफ्तार हो गया है इंटरनल पॉलिटिक्स में, तो जिस तरह की आइसोलेशन में चला गया है रीजनल पॉलिटिक्स में, और जिस तनाई का शिकार हो गया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसको सामने रखते हुए तो आप पूरे दावे से कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी स्पेस जो है वो खो चुका है। इंडियन कम्युनिटी जो है वो कितना उसका इफेक्टिव रोल है और कितना बड़ा रोल है। इस वक्त अगर मामला है सदर मुंतखब हो जाती है तो वो उनकी वालदा जो थी इंडियन ओरिजिन की हैं। बिल्कुल और अगर आप दूसरे रिपब्लिकन साइड की तरफ आए तो आप देखिए कि 2 उनके मेजर कैंडिडेट जो थे विवेक रामास्वामी और ये निकी हेली जो है। ग़ज़वा हिंद हमारी नेशनल डॉक्ट्राइन होनी चाहिए और खवारिज और जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ हमें बहुत डिसाइसिव स्टेप लेना है, डिसाइसिव जंग करनी है, अल्लाह का हुक्म नाफिज करना है। और सिर्फ इनके खिलाफ नहीं, मंजूर पिश्तीन और मारंग बल्लोच जैसे सब नेशनलिस्ट जलीलों के खिलाफ भी जो वही काम कर रहे हैं जो जहन्नुम के कुत्ते कर रहे हैं, वही फसाद फैला रहे हैं जो जहन्नुम के कुत्ते फैला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों इस वक्त भारत की तरफ से एक बड़ी इंसिडेंट हुई है जहां पर भारत का एक ड्रोन LOC को पार करके पाकिस्तान के अंदर घुस गया और पाकिस्तान की खुफिया इंफॉर्मेशन निकालने में भी कामयाब रहा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि काफ़ी सारे न्यूज़ एजेंसीज़ के द्वारा, और इसके साथ साथ ये ड्रोन पाकिस्तान में ही गिर गया है। दरअसल दोस्तों लगातार भारत पाकिस्तान और भारत के बीच के बॉर्डर में नज़र रखा हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे टेररिस्ट पाकिस्तान भारत के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। तो अब भारत फिर एक बार उरी या एयर स्ट्राइक करने की प्लानिंग कर रहा है ताकि उन टेररिस्ट को पाकिस्तान के अंदर ही मार कर गिराया जा सके। और उसके लिए भारत पाकिस्तान के अंदर इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम कर रहा है ड्रोन्स के सहारे, जिसे देख करके लाल टोपी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कह रहा है कि इस वक्त भारत काफ़ी तेज़ी से पाकिस्तान पर एक बड़ा अटैक करने की तैयारी कर रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडिया ने अपनी नौजवान नस्ल को यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से वीडियो गेम खेलने वाले बच्चों को जमा करके सैकड़ों हजारों की तादाद में कंपटीशन करवा रहे हैं ड्रोन उड़ाने का, क्योंकि आइंदा सारी ड्रोन वॉरफेयर होगी। इंडियंस इस मामले में बहुत एडवांस हो चुके हैं हमारे मुकाबले में। वो सीरियसली एक जंग की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तानी रियासत गफलत में है। हमें कोई अंदाजा नहीं है कि हमारा दुश्मन क्या प्लान करे। अजम्पशन है हमारी कि वो नहीं करेगा और वो अगले 50 साल हम इसी तरह जिंदगी गुजारेंगे। मैं एक्चुअली हैरान हूं कि अभी तक इंडियंस दाखिल क्यों नहीं हुए। शायद दे आर वेटिंग फॉर द राइट लेवल ऑफ अनार्की विद इन पाकिस्तान, जिसके लिए मंजूर पिश्तीन और मारंग बल्लोच जैसे दहशतगर्द इन्होंने पाकिस्तान में बनाए। इकोनॉमिक कोलैप्स का वो कोई इंतजार कर रहे हैं, अनार्की का इंतजार कर रहे हैं, पाक फौज के खिलाफ नफरत का इंतजार कर रहे हैं कि उसी तरह की नफरत बना दी जाए जैसे मशरकी पाकिस्तान में इन्होंने झूठे प्रोपेगेंडे से बनाई थी, तब हम फौजें लेके दाखिल हो। मगर दुश्मन का प्लान वाज़ेह है। जितने दिन वो डिले कर रहा है, ये अल्लाह हमें टाइम दे रहा है तैयारी करने का। लोग मजाक उड़ाते हैं, जी आप इतने अरसे से कह रहे हैं कि इंडिया ने हमला करना था, अभी तक नहीं किया। मैं कहता हूं अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अभी तक नहीं किया, क्योंकि जिस दिन करेगा तुम्हारी चीखें निकल जाएंगी, क्योंकि तुम तैयार नहीं हो, ये रियासत तैयार नहीं है। लिहाजा हमें संजीदगी के साथ वो हिमाकत न करें जो यूक्रेन ने की है। वो पार्टी करते रह गए और उनका मुल्क हाथ से निकलने लगा। ये तो पूरी दुनिया के पीछे से वेस्टर्न वर्ल्ड एक इनफाइनाइट सप्लाई लाइन कई 100 अरब डॉलर दे चुकी है यूक्रेन को, तो यूक्रेन सस्टेन कर रहा है। पाकिस्तान को कोई कुछ भी नहीं देगा। आपको अपने वसाइल से खड़ा होना पड़ेगा, अपने वसाइल से लड़ना पड़ेगा। आपको बचाने कोई भी नहीं आएगा, ना अमेरिका, ना यूरोप, ना यूरोपियन यूनियन, ना नेटो। जब ग़ज़वा हिंद की हम बात करते हैं, जब हम अपनी पाकिस्तानी कौम से कहते हैं कि इसकी तैयारी करो, तो अल्लाह ने उसकी बिल्कुल वाज़ेह मिसाल हमें रूस और यूक्रेन की जंग में दिखा दी है। अल्लाह हमें हर तरफ से मिसालें देकर दिखा रहा है कि आने वाली जंगों में क्या होने जा रहा है। आज पाकिस्तानी कौम का हाल भी मैं उसी तरह देखता हूं जैसे ज़ेलेंस्की और यूक्रेन वालों का था।
रूस की डिप्लॉयमेंट हो चुकी थी, लेकिन वो मजाक कर रहे थे कि ऐसा तो कुछ होगा नहीं। पाकिस्तानियों का भी यही हाल है, हमारी क़यादत का भी, हमारे मीडिया का भी, हमारे दानिश्वरों का भी, हमारे उलमा का भी, हमारी कौम का भी। इंडिया पिछले 1.5 साल से इतनी खौफनाक जंगी तैयारियां कर रहा है कि एनीबडी जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है, डिफेंस एनालिस्ट है, एक्चुअली वो हैरान हो जाता है कि ये करने क्या जा रहे हैं। और हमें वाज़े मालूम है कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो कराची के समुद्रों से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक इतने बड़े फ्रंट के ऊपर बिल्कुल उसी तरह दाखिल होना चाहते हैं जैसे रूस यूक्रेन में दाखिल हुआ था। और पाकिस्तान की जो 60-70% आबादी है वो इंडियन बॉर्डर के साथ साथ रहती है। दरिया सिंध की जो ईस्टर्न साइड है वो आप सिंध से शुरू करें, आप हैदराबाद से शुरू करें और ऊपर आते हुए पूरा पंजाब से गुजरते हुए आप गिलगित बल्तिस्तान तक चले जाएं, ये पाकिस्तान की 70-80% आबादी इस साइड पे रहती है, बिल्कुल दरिया सिंध और इंडियन बॉर्डर के दरमियान हमारी सारी आबादी। और पंजाब सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। आप मुझे बताइए कि अगर इंडियंस एक इंटेंस अटैक करते हैं, मैसिव इन्वेजन करते हैं पाकिस्तान पर, तो जो ये सबसे डेंसली पॉपुलेटेड हमारे एरियाज हैं, यहां पर क्या होगा? जाहिर है कि जंग इन इलाकों में होगी, तो यहाँ की आबादी कहाँ जाएगी? जाहिर है फिर वो माइग्रेट करेगी पीछे की तरफ, मेन लैंड की तरफ और दरिया सिंध के वेस्ट साइड की जानिब अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि ये जंगें जैसे कहा होरेज भी होंगी और तवील भी होंगी। ये ऐसा नहीं है, ये तो छोटी छोटी जंगें भी, वागा के ऊपर भी 65-71 की आप कहानियां उठा के देखिए कि जब सियालकोट पे और लाहौर पर हमला हुआ तो बॉर्डर के करीब के सारे देहात खाली करा लिए गए थे। मेरे वालिद 1971 और 65 दोनों जंगों में सियालकोट पर पोस्टेड थे, हमारा घर बॉर्डर के पास था। और जब जंग शुरू होती है तो मेरी वालदा 65 में मेरी बहन को लेकर वहां से निकलती हैं, हजारों मुहाजिरीन के साथ पूरा सियालकोट खाली किया जाता है। और फिर यही 71 में रिपीट हुआ उसके बाद, क्योंकि दुश्मन ने अचानक सियालकोट पर हमला किया था, उसके टैंक बिल्कुल नजदीक तक आ गए थे, बड़ी सरधड़ की बाजी लगानी पड़ी हमें लाहौर और सियालकोट को बचाने के लिए। लेकिन उस जंग के दौरान हजारों महाजिर बने थे, और वो जंग लिमिटेड थी एक तरह से सियालकोट और लाहौर के ऊपर। मगर अब की दफा जो इंडिया की प्लानिंग है वो बहुत मैसिव इन्वेजन है, और लाखों अगर करोड़ों नहीं तो मुझे तो करोड़ों का खौफ है कि करोड़ों की तादाद में हमारे महाजिर पीछे हटेंगे, महाज जंग से अपने आप को बचाने के लिए मेनलैंड की जानिब आएंगे। जब हम गज़वा हिंद की बात करते हैं तो पाकिस्तानी रियासत को उसके इन तमाम कॉन्सिक्वेंसेस का ध्यान रखना चाहिए कि जो आने वाली जंगों में पाकिस्तान को फेस करना पड़ेगा। जिस तरह सवात में एक मामूली सी लड़ाई आपने की, वो छोटा सी वादी है सवात की, लेकिन सिर्फ उस वादी में जंग करने के लिए आपको 20-25 लाख लोगों को वहां से बाहर निकालना पड़ा। इस तरह ट्राइबल एरियाज में जब आपको खवारिज के खिलाफ और जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ जंग करनी पड़ी तो आपने उनको वहां से आबादी को बाहर निकाला, फिर जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ जंग की, क्योंकि शहरी आबादी के साथ जंग नहीं हो सकती, वरना वही होगा जो गज़ा में हो रहा है।